ऐसी हैं जिसके पेट से जन्मी होती हैं, जिसकी वोट से दिल्ली में बैठी है, उस पर सुनने को तैयार नहीं है तो किसान क्या करे। किसान का काम तो खेत में था। सरकार की नीति और सरकार की एक पॉलिसी ऐसी है जिसके कारण आज पूरे देश में किसान एक साल के लिए किसान घर छोड़ रहा है, जबकि किसान के पास 2 घंटा अपनी फसल छोड़ने का समय नहीं होता। ये तानाशाही सरकार इतनी अंधी और गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, जिसके दम पे ये सरकार बनाई है, उनके बारे में सोचने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है? संगठन अलग अलग होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साथ मिलके क्यों नहीं आ रहे? संगठन सब एक साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दिल्ली वाली और जो भी लोग काम कर रहे हैं वो किसान के लिए काम कर रहे हैं। किसी संगठन में एक दूसरे के प्रति कोई विरोध नहीं। तो आज क्या आपने निर्णय क्या लिया है? आज हमारा निर्णय था कि लगातार जो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, किसानों की मांग सरकार जल्दी से जल्दी सुने और उनका एक शांतिप्रिय माहौल में बैठ के उनकी मांगों को माने। किसानों की अगर मांग सरकार नहीं मांगती है, सबसे पहले तत्काल जो वहाँ किसानों पे गुंडाई जो हो रही है, बमबारी हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, अरे वो इस देश के अन्नदाता है। आप किसान हैं और किसानों के साथ देने के लिए दिल्ली क्यों नहीं गए? अभी तक सिर्फ यहाँ कार्यालयों पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं जा रहे? किसानों के साथ क्यों नहीं दे रहे? वहाँ जाकर दिल्ली जाना चाहिए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल हम तय कर चुके हैं और हम अगली 10 मार्च से को दिल्ली जाने के लिए आज प्रदेश सरकार, भारत सरकार को और शासन और प्रशासन को यही चीज़ हम बताने आए हैं। आपको सुननी है, सुन लो। आपके पास 10 दिन है, आप जल्दी से जल्दी निस्तारण कर लें, नहीं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे संगठन संयुक्त रूप से एक साथ होकर दिल्ली कूच करेंगे। सुना है बुद्धि शुद्धि के लिए भी कुछ करने जा रहे हैं। आज हमने भारत सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए चौधरी चरण सिंह पार्क में एक हवन का आयोजन करा है, जो कि आज भारत के क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जी, जो बिचौलिया आंदोलन के नायक थे, उनका जन्मदिन भी है, यानी कि जन्मतिथि भी है। तो हम सब लोग, हमारे संगठन के प्रेरणा स्रोत हैं, संगठन का आधार उनकी विचार पर रखा हुआ, तो हम उनके जन्मदिन के अवसर पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए एक हवन भी आयोजन। तो इसके बाद दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं? दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। कब दिल्ली के लिए कूच कब किया जाएगा? हमारा दिल्ली को 10 मार्च को कूच करना है। अच्छा, ये सभी संगठन एक साथ होके जा रहे हैं या पारसा की? लगता है कि हम 5 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसमें लगभग सब संगठनों से जैसे बातें हुई हैं, और सारी बातें तो जब बैठेंगे जब होगी कल किसानों, लेकिन भारतीय किसान यूनियन पथिक का एक निर्णय है कि दिल्ली को। कल किसानों की बैठक भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, क्या निर्णय लिया गया वहाँ पर और क्या रहा उस बैठक में? जो पंजाब बॉर्डर पे हुई है, अभी कोई निर्णय की तरफ को कोई किसानों की बात पहुँच नहीं पा रही। ये लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें देके बड़ी चीज़ को हमें भुलाना चाहते हैं। आप पूछो फिर। अच्छा, एक लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं मान रही, तो क्या वजह मानते हैं? उसके पीछे क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? सरकार तानाशाही हो रही है। कुछ लोगों ने जो सरकार को चला रहे हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनके हिसाब से सरकार मान ली है। और सरकार का मानना, हमारा मानना यह है कि सरकार जिनकी वोटों से बनी है, उनकी बात सुनी जाए, उनकी मानी जाए। उनकी बात, अगर कोई गलत बात है तो उस पर किसान बात करने के लिए बड़ा दिल करके तैयार हैं। बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें, गन्ना बेल्ट की तरह के जाना जाता है, 25 रुपये बढ़ा दिए सरकार ने। क्या मानते हैं कि 5 साल में 7 साल में 25 रुपये, जबकि अगर पिछली सरकारों के कोई नियम आधार से भी माने, अगर 10 रुपये साल भी बैठे तो जब भी 70 रुपये बैठते हैं साहब। ये तो एक किसान को पागल बनाने वाली बातें हैं। किसान जितनी की देश के हित में किसान थोड़ा शालीनता से काम कर रहा, ये उसको मानने को तैयार है। किसान इस बार किस ओर जा रहा है? देखो, किसान जाएगा, अभी इनके बैठक के अनुसार किसानों की मांग ना मानी गई तो किसान वाकई में अपने विपरीत है। जयंत चौधरी तो बीजेपी में समर्थन दे दिया, अब आपकी बारी है। वो राजनीतिक लोग हैं, वो कब कैसा कुर्ता पहन ले, हम बात किसानी की कर रहे हैं। तो 24 चुनाव नज़दीक है, किस रुख जा रहा है किसान? किसानों की मांग ना सुनी गई तो किसान तो विरोध में जाएगा, और किसान किसके फेवर में जाएगा? इनके फेवर में तो जाने से गया। ठीक है भैया।